आपको पता है विदेशों में गायों के संग रह के कितने लोग डिप्रेशन से बाहर आ गए। जो व्यक्ति गाय के संग कुछ समय गुजारता है ना, सारी चिंताओं से मुक्त होकर के वो स्वस्थ हो जाता है। गाय के आसपास बहुत पॉजिटिविटी होती है। गाय के मूत्र को गंगा की तरह पवित्र माना गया है। साइंस मानता है, मैं क्या मानूंगा, है ना। गाय के पंचगव्य होता है, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध दाद, गाय का घी, गाय का, है ना, घी और दूध, ये पंचगव्य 5 चीजें मिला करके दही, पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, ये पंचगव्य मिला के पीने से टीबी जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। हल्दी और गाय का मूत्र पीने से, गौमूत्र पीने से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। तो ये गावो विश्वस्य मातरा, ये गाय देखो, ये गंगा है, प्रणाम करने पर माँ की तरह आशीर्वाद देती है, ये देख लीजिए आप। तो ये गाय ही कर सकती है, गावो विश्वस्य माँ। इसलिए आप भी गायों की सेवा जरूर किया करो। गाय हमारी माता है और गाय हम सबकी वो माता है जिस माँ को हम सबको प्रणाम। आपसे मैं एक निवेदन करूं, आप भी अपने घर में एक एक गाय तो रखा करो। जब घर में गाय होगी, आप 50-50 हजार का कुत्ता पालते हैं, तो एक गाय की क्यों नहीं जगह आप रखते। इतना बड़ा घर बनाते हैं तो एक गाय की व्यवस्था जरूर रखा करो, एक कम से कम। शुद्ध आपको दूध तो मिलेगा। आप लोग दूध बाजार से खरीद के पीते हैं, बोलो हाँ या ना। तो क्या गारंटी है कि वो दूध शुद्ध है? कौन लेगा उसकी गारंटी? आजकल जो दूध मिलता है बाजार में, उसकी क्रीम पहले निकाल ली जाती है, बोलो हाँ या ना। ये मशीनें आ गई हैं, दूध डालो, कच्चा दूध का क्रीम निकल जाता है। वो दूध जो आप पीते हैं उसमें कोई ताकत रह नहीं जाती, क्रीम ऑलरेडी निकल जाती है। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो मेरी माँ। तो बच्चों को क्या पिलाते हैं आप? इतना पैसा कमाते हो, इतना बड़ा बड़ा घर बनाते हो, अरे कम से कम शुद्ध खाद पी तो लो, शुद्ध तो खाओ। शुद्ध दूध आपको कहां से मिलेगा? बाजार में जो घी मिल रहा है, कौन गारंटी लेगा कि शुद्ध है? कोई सिर के बल खड़े होके कहे कि हमारा घी शुद्ध है, नहीं जी, वही घी शुद्ध है जो आप अपने हाथ से बनाते हैं, अर्थात दही का मंथन करके जो निकालते वही है। वरना कोई विश्वास करने का जमाना नहीं है। आप किसी भी घी को नहीं कह सकते कि शुद्ध है। बोलो कह सकते हैं? इसलिए अपने घर में गौ माता रखो, इसी बहाने गाय का संरक्षण होगा, गाय की सेवा होगी, है ना। और आपको शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध दही मिलेगा। आप भी समय निकाल के थोड़ा गाय को हाथ फेरेंगे, प्यार करेंगे, गाय की सेवा होगी। गाय के संग समय गुजार, कहते हैं गोविंद भी गाय की सेवा करते हैं। हमारे गोविंद का नाम है गोपाल, जो गौ का पालन करते हैं उन्हीं का नाम गोपाल है। तो गौ का पालन करने वाले पर भगवान रीझते हैं, है ना। इसलिए गाय की सेवा सबको करनी चाहिए, खूब मन लगा कर। तो नृग ने गाय का दान दिया, इसके कारण भगवान का दर्शन हुआ। गौरी गोपाल गौशाला में स्वर्ण कपिला गाय भी हैं, 2 गाय स्वर्ण कपिला हैं, जिनके खुर, सींग, पूंछ, आंख सब सोने के रंग की है, उसे स्वर्ण कपिला गाय कहते हैं। ये गाय की पूंछ भी देखिए, हर गाय की पूंछ काली होती है, पर गाय ये स्वर्ण कपिला। मुंह भी देखिएगा, आंखें की पलकें भी देखिएगा, सुनहरी हैं। जो पूरा अंग सोने की तरह हो से स्वर्ण कपिला। ऐसी गाय लाखों में कोई 1-2 देखने को मिलती है। तो ऐसी गाय 2 हैं। सींग भी ध्यान से देखेंगे तो सोने की तरह हैं, बहुत ध्यान से देखने में समझ में आएगा। तो गाय हम सबकी माता है और स्वर्ण कपिला गाय का दर्शन भी श्रेष्ठ दर्शन है। इसलिए गाय की सेवा आप सबको करनी चाहिए। गाय का मुंह भी देखिए, सारी गायों का जो मुंह होता है ना, सामने नाक वो काली होती है, पर गाय को देखेंगे तो मुंह भी बिल्कुल सोने की तरह अर्थात सुनहरा है। खुर भी ध्यान से देखेंगे तो खुर भी सुनहरे हैं, अर्थात सोने के रंग के। ये स्वर्ण कपिला गाय होती हैं। ये खुर देखिएगा, ये स्वर्ण कपिला गाय है। लाखों में कोई 1-2 गाय होती हैं। गौरी गोपाल गौशाला में ये गाय का दर्शन, इसलिए जाइएगा और गायों का दर्शन कीजिएगा। ये शुद्ध भारतीय नस्ल की शुद्ध देसी गाय हैं।
बोलिए गौ माता की। तो घर में कौन कौन एक एक गौ माता रखने का संकल्प लेगा? करेंगे सेवा। एक छोटा मोटा स्थान बनाइए गाय के लिए, एक एक गौ माता और देसी गाय। अभी तो गायों पर बहुत बड़ा संकट चल रहा, पता है? कोई बीमारी आई है, लंपी वायरस उसका नाम है, लंपी। वो बीमारी इतनी खतरनाक है कि पूरा गौवंश चपेट में आ रहा है। राजस्थान गुजरात में तो ये बीमारी बहुत पांव पसार चुकी है और लाखों गौवंश समाप्त हो चुका है इस वायरस से। जैसे अभी कोरोना आया था ना मनुष्यों के लिए, पता नहीं ठाकुर जी की क्या मर्जी क्या लीला चल रहे हैं। अब गायों पर बड़ा संकट चल रहा है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद आपकी गाय आप ही रक्षा कीजिएगा, और जितने भी गौ पालन करने वाले भक्त हैं आप अपनी गायों को सावधानी से बचाएं। यदि बीमारी के पहले टीका लग जाए लंपी वायरस का, लंपी है ना, लंपी वायरस का टीका लग जाए तो गायों को बच जाता है वो रोग। और यदि किसी गाय को हो गया वायरस, लंपी वायरस, और फिर आपने टीका लगवाया तो गाय की उस समय इम्यूनिटी पावर तो और डाउन चली जाती है, इसलिए वो और मृत्यु हो सकती है। इसलिए उस समय कपूर का धुआं, नीम का धुआं, हल्दी, फिटकरी से मालिश, गाय को नहलाओ फिटकरी के पानी से, हल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा गाय को आप अच्छी जगह पे रखें, चारों तरफ स्वच्छ रहे, जहाँ वो बैठती है उठती है साफ सफाई मेंटेन करें, ताकि इस बैक्टीरिया से गाय बचें और गायों पर आया हुआ संकट जल्दी से टल जाए। ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। गौरी गोपाल गौशाला में जितनी गाय हैं, हमने तो बीमारी पता चला हमें कोई बीमारी आ रही है, तुरंत हमने टीका लगवा दिया था सारी गौ माता को। तो भगवान की कृपा से सारा गौवंश सुरक्षित है, भगवान की कृपा है। एक भी गाय को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गायों को आया था लंपी वायरस, पर आने के बाद डॉक्टर के इलाज के द्वारा ठीक हो गया। किसी गाय की क्षति नहीं हुई, किसी गाय को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अन्य राज्यों में बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो बस आप सभी किसान भाई, गौपालन भाई, आप भी गायों के लिए सबको जागरूक करें। गाय को हल्दी, और जो भी सोशल मीडिया पर गायों के लिए डॉक्टरों ने जो दवाई दे रखी है आयुर्वेदिक, कि आप ये मिक्सचर करके गायों को खिलाएं तो ठीक रहेगी गाय, वो आप ज़रूर दें अपनी गायों को। कपूर जरूर आसपास गायों को कपूर बांधने की बात कही गई। हमने तो पूरी गौशाला में कपूर का छिड़काव लगभग रोज ही कराते हैं। और साफ सफाई, हमारी जो गाय है ना बिना गद्दों के नहीं बैठती। आपने देखा होगा सारी गायों के नीचे गद्दे पड़े हैं, एक भी दिन गद्दा हटा लो तो गाय खड़ी रहती है पूरी रात। तो गाय हमारी तो सारी गद्दों में ही बैठती हैं, और साफ सफाई पूरी आपने जाकर देखी होगी। तो पूरी साफ सफाई जब मेंटेन की जाए ना तो गायों को जल्दी कोई बीमारी होती नहीं। तो ये लंपी वायरस जल्दी से जाए और हमारी गाय स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और ये वायरस तो प्रत्येक लोगों में भी, अर्थात कुत्ता बिल्ली में भी फैल रहा है, अन्य जानवरों में भी, भैंस में भी, पर गाय में ज़्यादा है। तो भगवान इस संकट से सारी गौ माता की रक्षा करें। आप सब जागरूक हों और गायों के लिए जहाँ गाय बैठा करती है ना वहाँ थोड़ा अच्छा करा लिया करो। कुछ लोगों के यहाँ हम देखते हैं जहाँ गाय बैठती है वहाँ गंदगी रहती है, गोबर आप उठाते नहीं है कुछ लोग, गोबर पे। अच्छा, गाय बड़ी स्वच्छ होती है, गाय गोबर में नहीं बैठती। वो तो जब थक जाएगी खड़ी खड़ी तो क्या करे, बैठेगी, वरना गाय को सुख कहाँ मिलता है। जहाँ गाय बैठे, कच्ची जमीन हो या कुछ आप लोग ईंट का खड़ंजा इत्यादि करवाओ, उसके ऊपर थोड़ा सा रेत बालू डलवा लो, ताकि गाय जब बैठे उसे बैठने का सुकून मिले, है ना। गद्दे मिल जाते हैं आजकल जो सालों साल तक चलते हैं गाय के लिए गद्दा। वरना सिंपल भी जगह हो तो ठीक ठाक हो, मतलब गोबर उठता रहे, साफ सफाई बनी रहे, गंदा ना हो, मच्छर ज़्यादा ना हो। गाय की सेवा भी हम अपनी तरह करें जैसे हम अच्छे से रहते हैं। गौरी गोपाल गौशाला में सारी गायों के लिए पंखा है, आप जाके दर्शन कीजिएगा। गर्मी आती है सारी गायों के लिए कूलर होता है। जो व्यवस्था आपके लिए है वही व्यवस्था गायों के लिए, क्योंकि मैं मानता हूँ इस बात को कि गाय जो दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। गाय की भी बड़ी कृपा है।
तो जितनी सेवा कर सको करना चाहिए।